हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। अब हर महीने आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। अब साल 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में आइए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर जया एकादशी क्यों मनाया जाता है और जया एकादशी की व्रत कथा क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। दरअसल धार्मिक ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में रहने वाले एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की अप्सरा से कुछ भूल हो गई थी। अब इससे क्रोधित होकर देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब इस श्राप के कारण दोनों को हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में रहना पड़ा, जहां उन्हें अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े। अब इसी दौरान माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। अत्यधिक ठंड और दुख के कारण उस दिन वे केवल फल फूल ही खा सके और पूरी रात जागते रहे। अब इस प्रकार अनजाने में ही उनसे एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। अब इस व्रत के प्रभाव से वे श्राप से मुक्त हो गए और पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। तभी से माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत सभी कष्टों और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है। अब इसी कारण से भी जया एकादशी का व्रत मनाया जाता है। तो आइए अब आपको व्रत कथा के बारे में बता देते हैं। दरअसल एक समय की बात है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक समझाइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अतिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन गांव में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। उसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। अब उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। अब इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। वहीं चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। वहीं पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। अब इसके साथ अप्सराएं भी आई थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मुंह में बह गए। अब एक दूसरे में खोने के कारण वो शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। अब इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। अब इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। अब एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि में प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में बहुत दुख देने वाली है। अब उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की और यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। अब इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रात या फिर कोई सुख भी नहीं ले पाए। वे रति या फिर कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशिका दिन आया। उन पिशाचों के लिए द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। अब उन्होंने रात में जागरण भी किया था। अब इसके बाद से वो फिर से पहले जैसे हो गए और यही जया एकादशी का व्रत कथा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।